छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी को बधाई। इसका ध्येय वाक्य है घर पर योग, परिवार के साथ योग। हमारी भारतीय परंपरा में पूरी वसुधा को ही परिवार मानने का विधान है। अयम निजम परो वेति गणना लौचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। महोपनिषद में अंकित यह ध्येय वाक्य आज के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम घर पर बैठकर ही पूरे वैश्विक परिवार के साथ योग कर रहे हैं और ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि कोविड-19 नामक अदृश्य विषाणु ने इस स्थिति में पहुंचा दिया है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय में योग संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर श्रोत्रिय जी, अधिष्ठाता शिक्षा संकाय प्रोफेसर संध्या गिरहार, अध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग प्रोफेसर नीति जैन, डॉक्टर जितेंद्र सिंह एवं मिस्टर पाल जो योग से संबंधित हैं और इनके योग कला को देखकर हम लोग विस्मित हो जाते हैं। परिवार के सभी सदस्यजन, विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यजन और इस वैश्विक परिवार के सभी सम्मानित सदस्य, जो लोग भी आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी को मेरा अभिवादन और सभी के लिए योग दिवस की मंगल कामनाएं भी। हमारे यहाँ योग का सनातन विधान है। आरंभ से ही हमारे यहाँ के ऋषियों ने, मनीषियों ने, तपस्वियों ने और योगियों ने इस विधा की तलाश कर ली थी, न केवल कायिक नैरोग्यता के लिए अपितु इसके माध्यम से वाचिक और मानसिक उन्नयन के लिए भी। योग का आशय वस्तुतः जोड़ होता है। यह जोड़ है सिद्धांत और व्यवहार का जोड़। यह जोड़ है मर्म और धर्म का जोड़। यह जोड़ है कर्म और कौशल का जोड़। यह जोड़ है मंतव्य और गंतव्य का जोड़। यह जोड़ है आत्म और परमात्मा का जोड़। अर्थात जहाँ भी जुड़ने से हमारी श्रेष्ठता निर्धारित होती है अथवा हम उन्नयन के शिखर पर पहुँचते हैं, उसे ही हम योग कहते हैं। योग से शरीर का परिष्कार होता है, मन का परिष्कार होता है, बुद्धि का परिष्कार होता है और हम संपूर्ण जगत से संबद्ध हो जाते हैं। इसीलिए इसमें बहुत सारे विधान निर्धारित किए गए हैं। हमारे यहाँ माना जाता है कि कार्य में कुशलता योग के माध्यम से ही आती है। हम सभी मनुष्य हैं, कर्मशील होना हमारा स्वभाव है, हमारा धर्म है और कर्म में कुशलता की प्राप्ति योग से ही होती है। इसीलिए गीता में उल्लेख है कर्मः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम। कर्म से कुशलता मिलती है और योग से कर्म की कुशलता मिलती है। आवश्यक है कि हम योग का आश्रय लें। हमारे अंदर जो मन है यह बहुत ज़्यादा चंचल है और इसकी चंचलता सहज नियमित नियंत्रित नहीं होती। इसलिए योग के माध्यम से ही हम इससे संबद्ध चित्त वृत्तियों का निरोध करते हैं। चित्त का आशय है मन, बुद्धि और अहंकार का समन्वित स्वरूप। योग के माध्यम से ही हम चित्त वृत्तियों पर नियंत्रण करते हैं, क्योंकि यही चित्त वृत्तियां हमारे अंतःकरण को प्रभावित करती हैं। योग चित्त वृत्ति निरोधः, और योग को धारण करना, क्षेम को धारण करना अर्थात हमें पूर्णतः सुरक्षित बना देना, यह ईश्वरीय विधान है। योग क्षेमम मुहाम्यहम्। तो हमारा आत्म तत्व जब योग क्षेम का ध्यान कर लेता है तो हम पूर्णतः सुरक्षित हो जाते हैं और मानवता के सभी गुणों से परिपूर्ण हो जाते हैं। पतंजलि ने इसके 8 उपागम बताए: यम, नियम,
आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, इसके माध्यम से हम धारणा, ध्यान और समाधि की प्राप्त कर लेते हैं। जहां तक यम का प्रश्न है, इसका आशय होता है कायिक, वाचिक, मानसिक संयम, शुचिता, ईमानदारी और ईश निष्ठा। ईश्वर में हम कैसे अपना ध्यान ले जाते हैं, अर्थात यह यम है कि हम हर प्रकार से अपने ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लें और स्थिर मति हो जाए। नियम है कि जितने प्रकार के शारीरिक कर्म हैं उनका हम निर्वहन करें, उसमें अनुशासनबद्धता, कर्मबद्धता और ध्यानबद्धता, हर तरह से हम अपने को आबद्ध कर लेते हैं उन नियमों में जिससे हमारा परिष्कार होता है, जो हमारे संस्कार में निहित हैं और जिससे वस्तुतः मनुष्यता का उद्धार होता है, उसे हम नियम कहते हैं। अनुशासन से लेकर और कर्मशीलता तक, चरैवेद के सिद्धांत तक। आसन का जहाँ तक प्रश्न है कि हम शुद्ध मन से एक चित्त होकर निश्चित स्थान पर बैठ जाएं। निश्चित स्थान से आशय है कि हम जहाँ भी अवस्थित हों वहाँ एक व्यवस्थित परिवेश होना चाहिए, सुव्यवस्थित व्यवस्था होनी चाहिए और परिवेश और व्यवस्था में हमारा सीधा संबंध प्रकृति से हो जाए, अर्थात स्थान हमें प्रकृतिस्थ बनाती है और इसी में फिर हम योगमय वृत्तियों का अपने अंदर प्रवेश कराते हैं। इन तीन के माध्यम से हम फिर प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम का आशय है नाड़ी शुद्धिकरण। हम प्राणायाम के माध्यम से बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। वस्तुतः हमारा जीवन चलता ही है प्राण वायु से। यह प्राण भी अपने आप में एक वायु ही है। शुद्ध वायु कैसे प्राप्त करें? अपने शरीर में जितनी देर तक हम प्राण वायु को विधिवत रख सकेंगे, हमारा शरीर उतना ही निर्मल होता जाएगा, मत विमल होती जाएगी और बुद्धि परिष्कृत होती जाएगी। इसलिए प्राणायाम बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। रेचक अर्थात हम श्वास बाहर निकालते हैं, पूरक अर्थात हम श्वास अंदर लेते हैं, कुंभक अंदर या बाहर हम श्वास को रोकते हैं और इस तरह से हम मनोमय, प्राणमय, वायुमय बन जाते हैं। सीधा प्रकृति से साक्षात्कार करते हैं, सीधा उस परमात्मा तत्व से साक्षात्कार करते हैं जो हमारा ध्येय होता है मिलन का। इसके बाद हम प्रत्याहार के चरण में पहुंचते हैं। हमारे अंदर इंद्रियां हैं। इंद्रियों का स्वभाव है विविध सुख सुविधाओं, विषयों की तरफ आसक्त हो जाना। हम विषयासक्त न हो, विविध प्रकार की अभिरुचियों से अपने को मुक्त करें। इस विधा को प्रत्याहार कहते हैं। और जब इन पांचों स्थितियों से हम अपने को परिपूर्ण करते हैं तो फिर हम धारणा की ओर बढ़ते हैं। धारणा का आशय है कि जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमारा अभीष्ट होता है, हम उसका चिंतन करने लगते हैं। उस चिंतन के बाद हम ध्यान की मुद्रा में आते हैं, जैसे आप मुझे इस समय देख रहे होंगे। यह ध्यान की मुद्रा हमारे ध्येय से मिलन की मुद्रा होती है, अपने ध्येय से एकाकार हो जाने की स्थिति होती है। और पुनः जब हम ध्येय का ध्यान कर लेते हैं, उससे एकाकार हो जाते हैं, तो इस मिलन की निरंतरता को बढ़ाने की पद्धति को हम समाधि कहते हैं। फिर हम समाधिस्थ हो जाते हैं। समाधि आनंद की निरंतरता का द्योतक होता है। जिसे हम सुख कहते हैं, आनंद कहते हैं, वह स्थिर नहीं है, वह निरंतर नहीं है, वह काल विशेष में, परिवेश विशेष में बाधित होता रहता है। लेकिन जब हम ध्यान समाधि में पहुंचते हैं, ध्यान धारणा के पश्चात, तो इसकी निरंतरता होती है और हम अपने इष्ट का सीधा साक्षात्कार कर लेते हैं। इसी व्यवस्था को हम योग कहते हैं। योग का आशय है
कि हम अपने शरीर को निरोग करें। योग भगाए रोग, इसका हम ध्यान करें। हम अपने जीवन में बहुत कुछ करते हैं, बहुत समय है अन्य कार्यों के लिए, लेकिन अपने शरीर को हम समय नहीं देते। हमें नियमित योग करना चाहिए। स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में ही रहता है, इसलिए अगर शरीर स्वस्थ रहेगी तो मन स्वस्थ रहेगा। मन स्वस्थ रहेगा तो बुद्धि विमल होगी, और बुद्धि की विमलता से आत्मा की प्रसन्नता होती है। इस तरह हम सूक्ष्म से स्थूल का भान करते हैं और स्थूल से विराट की ओर यात्रा करते हैं, विराट का दिग्दर्शन करते हैं। योग का यही आशय होता है। आज कोरोना का दौर है, अदृश्य विषाणु का, जिसके शमन के लिए अभी तक किए गए सभी उपाय अपर्याप्त ही हैं। लेकिन भारतीय परंपरा से निःसृत यह योग और ध्यान का विधान ही मनुष्यता के कल्याण का सोपान है, और आज हमें इसी पर चढ़ना चाहिए, इसी पर रहना चाहिए। योग करने से किसी भी प्रकार का विषाणु हमारे शरीर को आहत नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार की विषय वासना हमारे मन को विचलित नहीं कर सकती, और किसी प्रकार की कठिनाई में हमारी गति अवरुद्ध नहीं हो सकती। इसलिए हम सभी को योग करना चाहिए। योगसु कर्मसु कौशलम, निरंतर इसका हमें ध्यान रखना है। योग के माध्यम से ही हम सफलता के शिखर पर आसीन हो सकेंगे। हिंदुस्तान ने दुनिया को बहुत कुछ दिया, जिसमें दो अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक है अहिंसा का सिद्धांत, आप देख रहे होंगे, बुद्ध की छवि आपको दिख रही होगी। इसके सबसे बड़े उपासक और इसके सबसे बड़े गायक महात्मा गांधी। हमारी परंपरा में ही अहिंसा है। अहिंसा परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च। और दूसरा जो सबसे बड़ा योगदान हमारा विश्व मानवता को है, वह है हमारी योग परंपरा। भले ही इसके कई भेद हों, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, क्रिया योग, हठ योग, तमाम प्रकार के योग हैं हमारे यहाँ। जितने हमारे खट दर्शन हैं उसमें भी इनका विधान है। हमें हमारी परंपरा से प्राप्त अमूल्य निधि का उपयोग करना चाहिए, प्रसार करना चाहिए, विस्तार करना चाहिए, और इसी से जो भारतीय मानस है, भारतीय मेधा है, यह चमत्कृत होती है और विश्व मानवता को सुरक्षित करती है, अलंकृत करती है अपने ज्ञान की इस योग विधा से। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस आग्रह के साथ आप नियमित योग करें, आप नियमित ध्यान करें। अपने 24 घंटे के समय में से एक निश्चित समय अपने आप को भी प्रदान करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।